हाँ तो मित्रों, आज है रविवार 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में जाने लायक चीज़ क्या। अब क्योंकि रविवार है इसलिए वैसे भी समाचार कम होते हैं, लेकिन आपको दिल की तसल्ली चाहिए और मुझे पेज व्यू, तो इसे ख़त्म करते हैं। पेज 1 और 2 पे कुछ एडवर्टाइजमेंट ही हैं। पेज 3 पे 5G लॉन्च किया गया। अभी देश के कुछ 8 बड़े शहरों में इसे लॉन्च किया जा रहा है। जियो और एयरटेल हैं लाइन में, बाकी कंपनियां अभी तक उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दी है। दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु वगैरह में धीरे धीरे ये शुरू होने वाला है। 5G की स्पीड क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसमें वो महीने के एंड में जो करंट अफेयर्स मैगजीन आएगा उसमें थियरी दी होगी, आराम से पढ़ लेना। रोज़ आए तो हम रोज़ पढ़ने नहीं बैठेंगे। दूसरा समाचार ये है कि रशिया ने यूक्रेन के कुछ 4 इलाकों का एनेक्सेशन, कि अब से ये हमारे इलाके हैं, ऐसा रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह करवाया जनता से वोट लेके कि अब से ये हमारा है। इसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसकी निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव यानी रेजोल्यूशन आया था। भारत ने उसमें एब्सटेन किया, हम गैर हाजिर रहे, मतलब हाँ भी नहीं और ना भी नहीं। हम निंदा करते भी हैं कि नहीं करते हैं, हम बस एब्सेंट रहे। मित्रों, 2 अक्टूबर गांधी जयंती तो है ही, साथ ही साथ हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी वो जन्म दिवस है। 2 अक्टूबर 1904 को उनका जन्म हुआ था। और फिर जनवरी 1966 वो ताशकंद में पाकिस्तान के साथ कुछ मंत्रणा करने गए थे और वहाँ उनका देहांत हुआ था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनका जहर दे के उनकी हत्या हुई थी। पेज 4 कुछ काम का नहीं। पेज 5 भी वही सब इंडिया पाकिस्तान टाइप के समाचार हैं, काम का नहीं। पेज 6 वाराणसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने सोशल मीडिया पे कुछ विवादित पोस्ट किया। उन्होंने ऐसा लिखा कि नवरात्रि के 9 दिन महिलाएं जो उपवास रखती हैं उसकी जगह वो भारत का संविधान पढ़ें, हिंदू कोड बिल पढ़ें, तो अपने आप वो डर और गुलामी की भावना से बाहर आ जाएंगी। तो उन्होंने 9 दिन उपवास करने की जगह ये करना चाहिए। अब ऐसा जब उन्होंने लिखा, स्वाभाविक है सब हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नाराज़ हो गए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद ये वाराणसी की यूनिवर्सिटी ने उनको नौकरी से हटा दिया। हालांकि अब वो गेस्ट लेक्चरर थे, मतलब कि अब से आपको आने की ज़रूरत नहीं, आपको लेक्चर में हम नहीं बुलाएंगे। अब इसमें समझना क्या है, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या है। आपको अपनी बात रखनी है, आप ये कहना चाहते हैं महिलाओं को कि आप संविधान पढ़िए, बेशक आप कहिए, लेकिन भाषा में संयम होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू डू दिस। जब आप ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब क्या, आप ये समझते हैं कि वो जो दूसरी चीज़ जो करने के लिए आप मना कर रहे हैं, कि मान लीजिए नवरात्रि में उपवास नहीं रखना चाहिए, तो वो आपके हिसाब से वो गलत हो रहा है, ऐसा आप बताना चाहते हैं। तो इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। तो बोलना है तो सिर्फ इतना बोलो कि हाँ संविधान पढ़ो, रादर देन सेइंग कि तुम ये मत करो वो मत करो। तो वो ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, उपवास करना वो गुलामी कहाँ से हुआ। फास्टिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, तन मन की शुद्धि के लिए कुछ कुछ दिन पर उपवास रखे जाएं, वो तो उपयोगी है। आयुर्वेद में भी ये सब लिखा है। तो उसमें ये गुलामवादी मानसिकता और ये सब लाकर धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। पेज 7 और 8 में सब एडवर्टाइजमेंट हैं, काम के नहीं। पेज 9 पे भी एडवर्टाइजमेंट, काम का नहीं। पेज 10 प्रशांत किशोर, जो कि पोल स्ट्रेटेजिस्ट है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनाव जीतने के लिए कैसा कैंपेन करना चाहिए, कौन से कैंडिडेट्स को उतारना चाहिए, क्या उनके चुनावी स्लोगन होने चाहिए, उसका सब वो कंसल्टेंसी कोचिंग का काम करता है। उसने ये कहा कि भारत में विपक्ष कमज़ोर क्यों हो रहा है, क्योंकि अलायंस के नाम पे बस आकर फ़ोटो खिंचवा कर ट्विटर पे लोग डाल देते हैं, जबकि ग्रास रूट पे आपको ऑपोजिशन बनाना है तो घर घर जाके लोगों से बात करनी होगी, उनके मुद्दों को सुनना होगा, लड़ना होगा। उसकी जगह बस आजकल फ़ोटो ऑप्स किए जा रहे हैं, जिसके चलते विपक्ष कमज़ोर हो रहा है। हाँ, तो जब मेंस और निबंध के ऊपर आप लिखना सोचना शुरू करें तो गौर करने वाली बात है। एक शक्तिशाली विपक्ष होना भी ज़रूरी है ताकि सरकार अकाउंटेबल रहे। पेज 11 मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, जिसका नया नाम है पीएम पोषण। अब उसमें खाना पकाते हैं तो सरकार ने वो स्कूल के अंदर पैसा देना होगा, थाली बर्तन चाहिए, एलपीजी सिलेंडर चाहिए, गेहूं चावल राशन सब्जी चाहिए। तो उसके लिए प्रति विद्यार्थी पहले करीब ₹4.97 दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर ₹5.45 दिए जाएंगे। विपक्ष का ये कहना है ये बहुत ही कम पैसा है, इससे ज़्यादा करेंगे तो बच्चों को कोई ढंग का खाना मिले, वरना वही सब चावल और सत्तू और चावल और नमक खा के जिंदा हैं लोग। पेज 12 पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, जिसके सब लोग आतंकी गतिविधियों से जुड़े थे, एनआईए ने कुछ गिरफ्तार किया, यूएपीए कानून के अंतर्गत उनको बैन किया। उसकी लंबी सी एक्सप्लेन सीरीज़ है, काम की नहीं, 2 लाइन की, जो जानने लायक चीज़ें हमने पहले भी देख ली थी। पेज 13 रविवार के कॉलम में वो लाइफस्टाइल टाइप की चीज़ होती तो खास काम की नहीं। एक कॉलम है
मून लाइटिंग ऐसा है ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सुबह में आप किसी एक कंपनी में काम करते हैं और रात में आप किसी और कंपनी में काम करते हैं। अमेरिका के अंदर लोगों ने कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए बैंकों से जो बड़े बड़े लोन लिए थे उसको वापस चुकाने के लिए उनको ऐसी दो दो नौकरियां करनी पड़ती हैं। भारत के अंदर भी कोरोना के बाद जो लॉकडाउन और फिर वर्क फ्रॉम होम की स्थिति आई तो बहुत सारे लोग यंग प्रोफेशनल ऐसा करते हैं कि दो दो कंपनियों में पैरेलल काम कर रहे हैं। अब इससे ये विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनियों को नाराज़गी है। उनका ये कहना है कि एक तो एम्प्लॉई ऐसा करेगा तो हमारी कंपनी के जो सीक्रेट हैं, सॉफ्टवेयर कोड्स हैं, वो किसी और को वो बेच देता होगा तो ये तो हमारे कंपटीशन वालों को फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, अगर इंसान को दिन में 6-8 घंटे काम करना चाहिए लेकिन पैसों की लालच में वो 2 नौकरियां कर रहे हैं तो दिन के अंदर 14-15 घंटे वो काम कर रहा है तो वो थक जाएगा फिजिकली और मेंटली और एक भी कंपनी में 100% आउटपुट नहीं दे पाएगा। इसलिए ये इन्फोसिस ने कुछ लोगों को नौकरी से हटा दिया, विप्रो ने भी कुछ लोगों को नौकरी से हटा दिया क्योंकि उन्होंने उनको मून लाइटिंग करते हुए पकड़ा था। अब उसके अंदर ये कॉलमनिस्ट लहर काला वो थोड़ा फिलोसॉफिकल भी उसमें जाने की कोशिश की कि आजकल के जो नौजवान हैं दे आर कमिटमेंट फोबिक, चाहे वो प्यार मोहब्बत हो, शादी करनी हो तो उससे भी वो डरते हैं और उसी तरह एक कंपनी को कमिट कर देना कि मैं बाकी की ज़िंदगी इसी कंपनी में काम करूँगा, ऐसे भी कमिटमेंट से फोबिक हैं, इसलिए आजकल मून लाइटिंग बढ़ रहा है वगैरह। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, पेज 14। ये 5G लॉन्च हुआ उसी की सब चल रही है। इकोनॉमी में टोकनाइजेशन क्या है? मैं अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके तैमूर इज़ अ वेरी क्यूट बेबी ऐसा कहीं कमेंट में लिख दूँ तैमूर के फ़ोटो देखने के बाद पेज 3 उसके आर्टिकल में, तो बाद में हो सकता है कि मेरा ईमेल आईडी पकड़ के वो लोग मुझे मार्केटिंग ऑफर, स्पाम ऑफर भेजना शुरू करें। सो हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ? मुझे अपना असली ईमेल आईडी से कमेंट नहीं करना चाहिए, मुझे एक फेक या सेकेंडरी ईमेल आईडी बना देना चाहिए। सिमिलरली ये मैं अमेज़ॉन, पेटीएम इधर उधर जाके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करूं, अपना असली कार्ड नंबर लिख दूं, हैक हो जाए, उससे बचना हो तो क्या करना चाहिए? मुझे एक फेक आईडी बना देना चाहिए जो कि मेरे असली आईडी के साथ लिंक हो और वहाँ से पैसा कटता रहे। तो ऐसा जो आप सेकेंडरी या फेक टाइप का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर जनरेट करेंगे उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? कार्ड टोकनाइजेशन। और वो 1 अक्टूबर से चालू होगा, ऐसा आरबीआई के सब नियम लागू हो रहे हैं। अब वो 15 डिजिट का होगा, 16 डिजिट का होगा, ऐसा सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, 1-2 लाइन में जिस्ट जान लिया वो काफ़ी है। उस हिसाब से एमसीक्यू में जो पूछा जाए तो रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट करने। आगे बढ़ो, पेज 15। इंटरनेशनल समाचार में इलॉन मस्क जो मशहूर है अपनी टेस्ला कार कंपनी और स्पेसएक्स स्पेस कंपनी के लिए, तो वो अपना एक ह्यूमनॉइड मतलब इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट लेके आ रहा है जिसका नाम होगा ऑप्टिमस। $20,000 में मिलेगा और वो इंसानों जैसे ही काम करेगा, लेकिन अगले 3 या 5 साल अभी उसको लग सकते हैं। तो एक लाइन में याद रखना है, ऑप्टिमस क्या है? टेस्ला कंपनी का आने वाला रोबोट। फिर इंटरनेशनल समाचार में हमने पहले भी कई बार देखा था, साउथ कोरिया के अंदर लोग शादियां कम करते हैं, शादी करते तो बच्चे पैदा नहीं करते क्योंकि वहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो लाइफस्टाइल सस्टेन करना मुश्किल है। इसके वास्ते साउथ कोरिया की सरकार ने तय किया है कि बेबी सिटर यानी वो आया उपलब्ध करवाएंगे नौजवान कपल को कि जो बच्चों का ख्याल रखे, ताकि जो महिलाएं हैं जो नौकरी करती है और उसको ये डर हो कि बच्चा होने के बाद मैं नौकरी पे नहीं जा पाऊंगी और मेरी सब कैरियर समाप्त हो जाएगा, उससे उसे मुक्ति मिले। ऐसा ही कुछ इकोनॉमिक सर्वे भी पहले कह चुका है कि हमें वीमन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाना है, तो महिलाओं पर एक जो ये जिम्मेदारी रहती है, घर में बच्चों का भी ख्याल रखो और बुजुर्गों का भी ख्याल रखो और कपड़े धो, बर्तन मांजो, ये सब में से उसको थोड़ी मुक्ति मिले, ऐसी कुछ सरकार ने कदम उठाने चाहिए। तो ऐसे केयर गिवर्स फॉर द एल्डरली, बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए महिलाएं नर्स हो और बच्चों का ख्याल रखने के लिए भी आयाएँ हों, ऐसी नौकरियाँ तो डबल फ़ायदा है कि उस घर की जो महिला है वो कुछ और बड़ी कंपनी में काम करे और उसके घर में ये गरीब घर की महिलाओं को नौकरी मिल जाए, नर्स और बेबी सिटर की, तो सबका फ़ायदा और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़े, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े, देश का जीडीपी बढ़े, सबकी तरक्की हो, ऐसा करना चाहिए। फिर क्योंकि संडे न्यूज़पेपर है तो ये सब दुर्गा पूजा वगैरह के बारे में, फिर आर्ट कल्चर टूरिज़्म के बारे में, नए नए जो बुक्स लिखे गए, मूवीज़ आई उसके बारे में कॉलम्स हैं। अपना इंग्लिश बेहतर करने के लिए आप कुछ पढ़ सकते हैं। पेज 19 तक पहुँचे तो यही सब चल रहा है। और फिर स्पोर्ट्स के समाचार, उसमें भी कुछ खास काम का नहीं लगा मुझे। तो ये था 2 अक्टूबर गांधी जयंती का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।